निकल बाहर। 25 मारेंगे अगर जवाब नहीं देगा तो। मैं ऐसे ही उछल के ना सीधा कार के, तो कार से ऊपर उछल के उसको चढ़ता, वो तो जमीन में चिट। रिवॉल्वर चकली से उतरो, वो तो मैं लेके आने लगा सी। बड़े डैडी का राइस था। मैं मरूंगा नहीं मरूंगा बात की बात है, पहले तुम मरोगे। 1200 रुपए की पहली नौकरी की थी मैंने। आई लव यू मोला जट। तो वहीं से मतलब आपको बड़ा मोला गिटार जट, और वो मोला जट, ये पोला जट। मैंने देखा शक्ति कपूर बैठा, तो हमने देखा, हमने उसे बोला उसको रिस्पॉन्स भी तो दिलाना है। तो हमने फिर उसे कहा गाड़ी तब निकलेगी, पहले बोल आओ। मैं ये सोच रहा हूँ गाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ गया आप? ऐसे छलांग मार के, ठीक है यहाँ से क्या मैं जहाज पे चढ़ जाऊँ इतना देर। तो कर्जे में डूब गए, मकान गिरवी, पल्ले पैसा नहीं, काम नहीं। तब मैंने सोचा था कि बहन जो। अच्छा ये थॉट आया था आपके? हाँ आया था। सबसे बड़ा धोखा वो था जो जब यार दोस्त ने दिया मेरे को धोखा। वो ज्यादा जिससे बहुत प्यार था, जिससे बड़ी दोस्ती थी, जिससे सब कुछ था, उसने जब धोखा दिया ना। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छा बाप नहीं बन? तो स्वागत है वरुण यादव लैला के व्लॉग में। भाई बड़े टाइम थोड़ी है वो। अरे यार बोलने दे यार, मन कर रहा है यार, जो भी समझो। तो भाई अभी YouTube पे ना कुछ तड़कता भड़कता आ नहीं रहा था और मैंने कुछ डाला भी नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ लाया जाए। बट जो मेरा लास्ट वो था स्किट थी, उसमें बोला था कि हमारे साथ आएंगे विनोद जी। हाय सॉरी बोना जी, क्योंकि अभी इनसे मार भी खाएंगे, सब कुछ हो गया, तो पता नहीं अब आगे आगे क्या क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई बात कुछ ऐसी थी, 1947 की बात थी, रात के 2 बज रहे थे, पूरा सन्नाटा था, पूरे घर में झाई बहन मम्मी दादी सब सो रही थी। और भाई साहब जी आए मेरे पास अपनी कहानी लेके। रात के 2 बजे मैं राजमा चावल खा रहा था, राजमा चावल का एक बाइट बचा हुआ था, चावल अंदर थे, राजमा भी अंदर थे, और एकदम से कहानी सुनाते सुनाते मैंने कहा ये गलत बोल रहे हो। भाई साहब ने घूसा दिया और अलमारी का सत्यानाश हो गया। उधर से झाई मम्मी बहन सब भागती, भाई ब्रूजो भी, ये भी, साहिल भी, सब भागते हुए आया। यही थी वो स्टोरी। क्या थी जो आपने घुसा मारा था अलमारी में, वो छेद जो कर दिया था, क्या थी वो स्टोरी? भाई छेद तो काफी किए हैं, अब तू अलमारी का पता तो पूछता रहा। गुस्सा जो होता है ना बर्दाश्त नहीं होता अपने से, जब सिर पे चढ़ जाए तो फिर छेद ही होता है, चाहे गुस्से से हो, चाहे लाश से हो, चाहे किसी और चीज से हो। क्योंकि बात हमारी टॉपिक पे ये स्टार्ट हुई थी कि आप बैक फ्लिप मारते थे बिल्कुल 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर तो ज्यादा हो गया, 2 किलोमीटर नहीं, कम मारते थे। 2 किलोमीटर नहीं मारते थे, यहाँ से मतलब कि लगा ले 200-300 डाइयां ऐसे मारनी, 2-3 डाई से वापिस आना। ये फिर हंस रहा है, देख लो फिर हंस रहा है। ये हंस रहा है, पागल है बहन चो, इसको क्या पता, इसने देखा थोड़ी ना। तभी मैंने हंसा था, तभी आपने अलमारी फोड़ दी, बताओ इतनी सी बात पे। तो यही यहीं से सोच लेना कितना हमारे में पावर है बहन चो, कितना गुस्सा है। चलो पावर प्रूव कर रहे थे अपनी की, 50 साल की उम्र में भी मुक्का मार के अलमारी तोड़ दी। अभी ये तोड़ सकता हूँ क्या? नहीं अभी नहीं तोड़ना, अभी नहीं तोड़ना, अभी यहाँ पे तोड़ना बोलना नहीं है अभी। एज कितनी हो गई डैडी आपकी? एज तो 49 हो गई है, पर दिल अभी 17-18 साल 19 साल। तो 49 अपनी थोड़ी जर्नी बताओ स्टार्टिंग से, बचपन से लेके अभी तक स्टार्ट करो। कहानियां जो हमें सुनाते हो रात को बैठ के, वो आज सबको यार सब कुछ है पहन जो, कहानी इतनी है तुम्हारा शो खत्म हो जाएगा। तो सुनाओ ना। चलो हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, फिर आपको बताना। फिर बता किस चीज का पूछना। तो पहले ये बताओ सबसे पहले अपनी बचपन की स्टोरी। हाँ बचपन कैसा था? जो आपको पहला चाटा किसने मारा था? पहला चाटा किसने मारा था बचपन में, जहां आपको बिल्कुल बदमाशी वो वाला आ गया था? माँ बाप के अलावा कोई चाटा ही नहीं मार सका मेरे को। अच्छा, बचपन से लेके अब तक से अपने माँ बाप से पिटा हूं या अपने बड़े भाइयों से। अच्छा, और किसी से नहीं। 5 भाई है, सबसे छोटे डैडी है। किसी की माँ ने इतना दूर नहीं बुलाया जहाँ बहन या विनोद कुमार बोलेगा कॉलर भी पकड़ सके। चलो फिर कोई एक स्टोरी सुनाओ जो आपकी पहली बचपन की पहली लड़ाई बताओ। पहली लड़ाई। अच्छा पहले मैं था डरपोक थोड़ा सा। अच्छा, वो ज्यादा डरपोक था। तुम दिलेर बने थे, वो तय ने स्टोरी बताई थी पूरी। वो मेरे बड़े डैडी का राइस था बदमाशी का। तो वो बताओ, आप वो बताओ। वहां से स्टार्टिंग हुई है मेरी। चलो बताओ। यार आए गए बहन चो, एक बंदा स्कूल के 2-3 बंदे थे, हाँ। चमका देते थे, ओ ये वो ये। मैं डरता था यार, मैं कहा यार बहन चो शरीर से कमजोर था, मतलब टच करने लेते थे? शरीर से कमजोर था हाँ। मैं बस। यार बहन चो गरीबी बहुत थी, घर में खाने पीने का हिसाब था पूरा सूरा था, पर हम बोलते नहीं थे। पर दिल तो बहुत दिलेर था, पर बाकी ना फिर हिम्मत नहीं होती थी, शरीर में जान नहीं होती थी। वो बंदा ये बार बार मेरे को बहन चो टोके आए, बन पंगे ले ले, कोई बात नहीं। एक दिन मैं बैठा हुआ बाहर गली में, वो आके ना पंगे ले रहा। इतने में ना भाई था बड़ा, सबसे बड़ा पप्पू, वो अपना काम करता था फैक्ट्री में जीन्स की। तो लंच के टाइम वो आया घर पे, आया, उसको आते देख के ना वो चले गया, भाग गया।
तो उसने मैं कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे? मैं कहा नहीं नहीं, और साथ में किसी ने बता दिया भी ऐसे ऐसे वो बंदा आकर ना इसको डराता है। ओ भाई उसने उठाई, वो बड़ा भाई? हाँ उसने उठाई आकी, कह रहा पकड़। मैं की कह रहा पकड़, मैंने पकड़ ली। कह रहा चल सीधा उसके घर मार पे चोनू, मार दरोजे दे। ओ दरोजे, मैं कहा जब बड़ा भाई साथ में खड़ा, क्या फिर हमारा घंटा डरता है? दे ताबड़ तोड़ बहन चोद, दरवाजा तोड़ दिया, निकल बाहर बहन चोद। अब वो निकला कि कह रहा है बहन के दीने, बड़ा भाई कह रहा है काट के रख दूंगा गर्दन। छोटे भाई तरफ देख देता थे। उसके बाद दलेरी ऐसी खुली कि सबको पता है, जिगरा खुल गया। उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद तो मैंने अपने बड़े भाइयों की लड़ाइयों को भी बहन से खुद ही सुलझा लिया। अच्छा, तो पहली वो हॉकी आप ही ने बड़े भाई से दलेरी आई थी? उसके बाद स्कूल में 1-2 लड़ाई हुई हमारी। अच्छा, तो वो बताओ काम क्या करते थे सबसे पहले आप? सबसे काम पहले तो कमाई कहाँ से स्टार्ट करी थी? कमाई मैंने कुंदन का काम शुरू किया, सोने का? सोने का। कुंदन यार, हम सुनियारे हैं हाँ सुना रहे, हाँ सुनियारे हम तो सारा काम सोने का ही होता था। दिक्कत ये हो गई, गरीब सुनियारे थे। गरीब नहीं थे भाई, हाँ, अमीर थे, दिल के अमीर थे। अच्छा। दिल का अमीर होना चाहिए, पैसे का तो बहन से कोई भी अमीर होता है, दिल का अमीर कोई कोई होता है। हम दिल के अमीर थे। तो ये नौकरी थी या बिजनेस था आपका ये? सुन, हाँ हाँ। हमारा जीजा था मेहनतर, छोटा जीजा, वो काम करता था कुंदन का। वो कारीगर था बहुत बड़ा तगड़ा कुंदन के काम में, नाम तूती बोलती है उनकी काम के कारीगरों में। और वो मोती नगर रहता था। 981 में नाम चलता था उनका। अच्छा, वो 9 भाई थे, उसके बाबर ही 9 भाई थे। 981 के नाम से मोती नगर कांपता था उनसे भाई। वो उसने ना, उसका ना मेरी तरफ लगाव ज्यादा था कि ये बच्चा बहुत बढ़िया है। डैडी सबसे छोटे हैं, सारे बड़े हैं। एक दिन मैं 10वीं के पेपर दे के वैसे ही दुकान में चले गया भाई के। वहां वो बैठा हुआ था, वो कारीगरी में काम कर रहा था। वो कांच ना, बल्ब का, ट्यूब का, ये कांच लेके ना ऐसे काटते थे सन्नी से। सन्नी कहते हैं, उसमें एक औजार होता है, सन्नी से ऐसे ऐसे काटते थे। तो मैंने देखा, मैंने पकड़ के ना ऐसे ऐसे काटना शुरू कर दिया। तो वो मेरे को कहता यार ये तूने बना दिया। मैंने कांच का, बल्ब के कांच का दिल बना दिया, कांच काट के 2 मिनट में कट 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 करके सन्नी से कट। उसने देखा इसमें कारीगरी है। उन्होंने कहा यार काम सीखेगा? मैं कहा छुट्टियां हैं, जब तक 10वीं के रिजल्ट नहीं सीख ले तुम। तो उसने काम सिखाया मेरे को। अपनी जिंदगी में कामयाब होने का सबसे पहले जरिया वो था। अच्छा, उसने काम सिखाया, वो काम मैं सीखा, उसके बाद पीछे हटा ही नहीं। बाकी ये है कि 10, 15, 20 साल हमने पैसे कमाए, उसके बाद बेंच गंदी लत में पड़ गए। गंदी लत क्या? हम आ गए मोती नगर से पटेल नगर। हाँ, यहाँ थोड़ा सा फिर हम कभी जुआ खेलने लग पड़े। अच्छा। शराबे तो चलती थी, शराबे को तो कोई खैर दिक्कत नहीं, शराबे तो। अच्छा, शराबे से याद आई, शराब पहली बार शराब आपको किसने पिलाई और कहाँ, किस जगह पे पिलाई? कौन था जो आपको शराब इतने लत लग गई? फिर शराब का तेरे को क्या बताऊं यार मैं। पहली बार, पहली दफा किसने मुंह में लगाई? मतलब यार दोस्त होगा, भाई शराब तो होगा? मैंने स्टार्टिंग जब की है अपने घर से ही की है। हमारे बाप बूप ने ही पिलाई है, तो मतलब भाइयों ने ही पिलाई है, भाइयों ने पिलाई है। अच्छा, भाइयों ने और पिलाई? कलेश भी करवाए हैं इस चीज के भाइयों ने। अच्छा। बहन चो दलेरी तो सब में थी, हमारे खून में ही। तो हमारे पापा जी कहते थे पीनी है तो मेरे सामने पी ले, इत्थे बाहर ना पी, बाहर यार दोस्ती नहीं पीनी। तो ठंड लग रही है, 2 घुट पा के दे देते थे, चलो ठीक है। पहले यही होता था भाई, बहन चो पुराने बंदे यही करते थे, दूध 2 चम्मच पाती पी ले और अपना निग्गा हो गया सो तो जा। कभी आपने हमसे नहीं पूछा? हमसे ही पूछ लेते। तो तुम्हें निग्गे नहीं हो ना बहन चो, तुम तो निग्गे पहले हुए पड़े हो। नहीं, हम कहाँ हुए हैं? तो वो तुम्हारी शक्ल बता रही है, हुए नहीं हुए बहन के लिए इतनी वीडियो डलती है तुम्हारी, तुम निग्गे नहीं हुए। अच्छा, एक्टिंग होती है। हाँ, वो तो एक्टिंग है हमारी। एक्टिंग है? वाह, ऐसी एक्टिंग हमें भी तुम्हें पता है इसने अभी भी पिया? वीडियो दिखाई हो भाई? अभी कहाँ पी है? पागल वागल है नहीं क्या? है बहन चो, यहाँ मेरी इतनी वीडियो बड़ी दिखाई नहीं हो? अभी नहीं पिया मैंने, अभी नहीं पिया कोई। दिखा रहा हूँ नहीं वीडियो। पी, खा अपने बाप की कसम। अरे यार, वो पानी ना, मतलब मैं कहा पानी की बोतल थी, मैं कहा पानी की बोतल पड़ी हुई थी। हाँ, चलो ठीक है, हो गया यार, हट जा यार, ओके ओके हो गया। ये देखो, ओ, मेरे को क्या गया? मेरे को ये बहुत बुरी चीज लगी। मतलब हम बैठे हैं कहीं पे बड़ों के साथ, तू वहां पे पी रहा है। कहाँ बड़ों के साथ पी है? मेरे दिखा सामने कहाँ नहीं पी पी है? इसने, मेरे सामने नहीं पी। सामने नहीं ये पी है। देखो ना, हाँ दिखा। भाई चश्मा कहाँ है बहन चो मेरा? नहीं पी है यार, छोड़, हटा यार तू। कौन सी वीडियो थी? अरे नहीं, पानी पिया उसने। चलो छोड़ो यार, छोड़, हटा यार, तू दे यार। छोड़ छोड़। चलो अब ये चीज बताओ आप। एक चीज और बता दूं तेरे को मैं ये पी रहा हूँ ना, कैमरे के सामने पी रहा हूँ। ये देखो, ये मैं चेक कर रहा था कि आप पी रहे हो। ये पी और ये नमक साथ में। दल्ले सुकी
अरे मैं चेक कर रहा था कि इसमें पड़ा क्या हुआ है, मुझे थोड़ा पता था कि इसमें शराब पड़ी हुई है। देखो मैंने कैसी एक्टिंग करी है फिर भाई। तू शराब की बोतल में बहन चो शहद पड़ा हुआ। तो कई लोग बंदे लगता पानी रखते हैं ना बोतल में अंदर, इसलिए मैंने नहीं देखी फिर। ऐसे भी सामने पी जब ना ना सामने नहीं पीता मैं, वो पुराना जमाना था आपका, जो आपके डैडी ने पिलाया नहीं है। तभी तो काम है बहन चोद। हाँ जी वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। बोतल से पी रहे थे, को शर्म होनी चाहिए भाई। अच्छा ये तो बताओ, आपने सुनारे का काम कर रहे थे तो आपको एकदम से ये जुए हुए या कैसे लग गए फिर? लग गए, बहन का बुरा वक्त आया था हमारा। पहले तो हम जब सोने बुरा वक्त कहीं तो छोड़ा है अभी तक लगे बड़े हो। हेलो ये फिर छोड़ा किसने? अभी भी चल रहा है वर्किंग प्रोग्रेस हो। हाँ छोड़ा नहीं है। तो ये तो बताओ चाहिए किसने लगाई, ये भी लत किसने लगाई थी आपको? ये भाइयों ने तो लगाई होगी। किसने? ये जुआ हुए की खानदानी है भाई ये। खानदानी हम राजा महाराजा के खानदान से शौक है। छक्का दाना खेला कभी? दाना क्या होता है ये? दाना होता है जो लीडो वीडो चौका संग मारते थे पहन जो राजा महाराजा। अच्छा वो छह जब पासे ऐसे लीडो। हाँ समझ गया। अच्छा वो खेलते थे हम। हमारे राजा महाराजा अभी भी खेलते हो आप? अभी भी खेलते हो? कभी कभी शौकिया तौर पे यार। अब छोटा कर दिया। पैसा नहीं खेलता, पैसे से नहीं खेलता भाई। 10 रुपए 20 रुपए चलो बढ़िया है। अब तो समझ जा। तो एक चीज बताओ, वैसे मैंने जहां तक देखा है आप लोगों को, मतलब आपको, आप सबसे छोटे थे हाँ, बट अब जो है कि सब आपकी सुनते हैं, मतलब आप गार्जियन हो घर के। नहीं मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा है। सुनता घंटा कोई नहीं है, मतलब के पीछे सारे हाँ जी करते हो, सुनता कोई बात तो मानते हैं ना। जैसे कोई भी, जैसे समझ लो कोई भी आपके मतलब ताया का लड़का है, कोई भी फंसता है तो सबसे पहले किसको कॉल करता है? आपको। मतलब वो बात अलग है। तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। मेरी एक आदत है, हमारा कोई साथ दे ना दे, मैंने जिंदगी भर सबका साथ देना है, अपने खानदान में भी देना है, बाहर भी देना है। तू कभी रात को 2 बजे फोन मार दे, इधर उधर बैठे बंदे फोन मार दें, सबके लिए हाजिर हूँ। मेरी एक काम है, पीछे किसी के नहीं हटूंगा। तेरे जैसा नेचर तो भगवान ना करे किसी का हो। ये बिल्कुल आप पे नहीं गया है। ये मेरे पे ही गया है। उस दिन भागा क्यों? भागा क्यों? वो तो भैया अब मेरी बात सुन, यारी दोस्ती की बात आती है ना। हाँ ये तो ऐसा तो समझ गया। वो मैं बोल नहीं सकता उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन थी, कैसे फेस करेगा। पर बाकी तू भी हमारी तरह ही है। इसको बना दिया अपनी तरह हमने। संगत में पंजाबी बन गया ये पूरा। संगत का असर होता है ना। हाँ, पर भाग्यो कभी भी बहन चो किसी के बुरे वक्त में मैं नहीं भागता। मेरी तो सोच यही है, बुरे वक्त में नहीं, अच्छे वक्त में भाग जा, बुरे वक्त में कभी किसी के नहीं भागना, कभी भी नहीं भागना। भाग गया तो बहन चो मर्दी नहीं हो। नहीं, इसने मुझे बताया था कोविड के टाइम पे कोई आपके नीचे रहता था तो सबके घर खटखटाया, बट आप गए वहां पे रिस्क लेके। नीचे वाला था, उसका आते उन्हें दरवाजे खड़काए, अब सब बंद हो गए, बैठे हुए थे बिल्कुल ढक के अपने आप को, खड़ 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 खड़। तो घर वाले सारे लड़के क्या हो गया। तो मैंने दरवाजा खोला, देखा नीचे वाला था, फर्स्ट फ्लोर वाला। तो मैं कहा भैया जल्दी नीचे आओ, भैया की तबीयत खराब हो गई है। मैं कहा मैं आ गया। मैंने चुन्नी उन्नी ऐसे ना लपेटा कपड़ा, और बट दूसरा वाला था जब बंदे लुट के जा रहे थे। हाँ। जब दूसरा लॉकडाउन बहुत गंदा आया था वो। जब अरे फोन बहुत बजता था, गंदा। बोलती होती थी। ऊपर हमारे ना मोहित रहता, उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब हुई, वो रातों रात पूरी हो गई, उसको सवेरे 4 बजे तक वो दाह संस्कार भी कर रहा है। खड़काया, जाने लगा तो घर के सारे ये बच्चे रोकने लग पड़े, बिटिया रोकने लग पड़ी, मेरी आंटी रोकने लग पड़ी, भतीजी रोकने लग पड़ी कि नहीं जाना। मैं कहा नहीं मैं जाऊँगा, लिखी है तो लिखी है भाई, नहीं मैं पीछे नहीं हट सकता इस काम में, जिसको कोई दुविधा। मैं लपेट के पूरा गया उसका दरवाजा के पास गया, तो दरवाजा उन्होंने खोला, वो बहुत ज़्यादा ना तड़प रहा था, सांस ऐसे उल्टे थे। मैंने पूछा क्या हुआ है? कह रहा है भैया सब फ़ोन कर दिए डॉक्टर वगैरह को भी, तो डॉक्टर भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार अब क्या कर सकते हैं बता। मैं कहा बताओ कुछ करना। कह रहा है अभी अस्पताल लेके चलना है तो चलते हैं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो कह रहा अस्पताल वाले भी नहीं ले रहे। और भगवान की कसम उस टाइम मेरा दिल इतना रोया कि बहन चो ना अस्पताल वाले ले रहे, ना कहीं जा सकता है, और तड़प तड़प के सामने देखा भी नहीं जा रहा, मर रहा है और देख भी नहीं सकते। बड़ा अंदर से कल्पा। वो बंदा पूरा हो गया, पर मन को इतनी ठेस पहुंची कि बहन चो आंखों के सामने बंदा पूरा हो गया और कुछ कर नहीं पाए, चाह के भी नहीं कुछ कर पाए। बट आपके लिए तो वही बड़ी बात थी कि आप चल के गए तो लोग। अरे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी नहीं। ये तो है नई जनरेशन और इस जनरेशन में फर्क है। कोई बड़ी बात नहीं थी यार। ये क्या है बहन चो, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। हमारा एक भाई था, भैंस को ऐसे ना गले से पकड़ के ना बिठा देता था,
भैंस को डेयरी है अंबाले में, उसकी बूंदा नाम था, बूंदा। ऐसे भैंस को पकड़ के ऐसे लिटा देता था नीचे, और भैंस को ना नल्ला देना होता है। एक ना लक्कड़ की पाइप होती है, इतनी ऊपर से चौड़ी, इतनी नीचे, कोई चीज़ उसको देनी होती है, तेल वगैरह देना होता है। जब उनकी तबीयत खराब हो, कुछ खराब हो, दवाई देनी हो तो वैसे देते हैं। और कोई माई का लाल ऐसे दे नहीं पता, उसको पकड़ते हैं, 2 बंदे पकड़ते हैं, क्या देते हैं, वो एक ऐसे गर्दन पकड़ता था, दूसरे से ऐसे नल्ला देता। इतना दिलेर, इतना ताकतवर, इतनी उसमें शरीर में ताकत थी। एक स्वाइन फ्लू फैला था। हाँ, स्वाइन फ्लू फैला था। उसमें तबीयत खराब होगी भाई की। अच्छा। तो उसकी तबीयत खराब होगी तो वो अस्पताल में एडमिट था। तो जब हम जाने लगे, हमें रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए, कमीन रिश्तेदारों के, कि तू जा रहे हैं, उन्होंने मिलनी ना, स्वाइन फ्लू देखते ही फैल जाता है, खड़े होंदे फैल जाता है। कहा यार दिल भैन चो मर जाएंगे भरा पिछे, पर उन्होंने मिल लांगा। उसको मिल के आए भाई साहब, जब बहुत ही टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ होगी। वो था पिलर, स्तंभ था, पर वो जब गिर गया ना, बहुत दुख हुआ। लोग उसको नहलाने में डर रहे थे कि हमें ना हो जाए। यार लानत में हंचो, अपने खून के लिए डर रहे हो। हमने नहलाया, साथ रहे, डॉक्टर से मैंने बात की भी, ऐसे लोग डर रहे हैं भी संस्कार के लिए भी। और वो था मुसलमान डॉक्टर। मैंने उससे कहा कि हमारा दाह संस्कार में ना उसके रीति रिवाज से करना चाहते हैं। उन्होंने कहा करो, पूरी रीति रिवाज से उसका संस्कार किया भाई का। और उसके जो फूल उठाए थे ना, इतना ताकतवर था। उसके जब फूल उठाए थे ना, परात में फूल उठाते हैं जब उसके चुगने जाते हैं, तो उसके बाद फूल उठा के हरिद्वार छोड़ने जाते हैं, पहले वहीं रखते हैं। फूल उठाए थे, मेरे हाथ ऐसे थे ना, ऐसे हो गए, इतने भारी उसके फूल थे। ऐसा शेर का बच्चा था वो। किसी के पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं हुआ। ठीक हो आप भाई, तुम बुरे वक्त में किसी का साथ दे दोगे ना, उसकी मौत तुम्हें अगर ऐसे टच होने से भी आ रही होगी ना, तो भी नहीं आएगी। दिल साफ रखो बस। और कुत्ते लोग जो बहन चो भोगते थे, आज कुत्ते की मौत ही मर रहे हैं एक एक करके, और मरेंगे बहन चो। चलो, आपने बहुत इमोशनल कर दिया इतना। अच्छा, आप अपनी पहली ये बताओ कि आपकी अब तक की सबसे इतनी जो आप बदमाशी हमें बताते हो, वो बदमाशी वाली बता दो। अरे भाई, बदमाशियां इतनी हैं, बताऊं कौन सी? कोई एक जो आपकी सबसे फेवरेट हो यार, जो आप हमें बताते हैं कि ओए मौलाना मौलाना समझी, जो वैसी बचपन से एक पाकिस्तानी मूवी देखता था मैं। अच्छा। क्या होता था, हमारा भाई था एक शंटी, अब पूरा हो गया। वो शरीर से कमजोर था, पर वैसे बहुत दिलेर था। पैसे खर्चने में, कोई काम करने में, कोई काम फंस रहा है तो कहता चल यार कर, बहन चला, किसी की मदद करनी है, कुछ करनी है, घर में रोटी खाने को नहीं है, तो वो कहता था कोई बात नहीं, घर में एक रोटी नहीं, आधी रोटी खा लेंगे, पर उसकी मदद करते हैं। आज वो नहीं है इंसान हमारे बीच में, पर दिलेर था। वो हमें फिल्में दिखाता था। अच्छा। वो बाहर ना, हमारे उस टाइम में ना मल्ला होता था, मल्ले में ना बाहर टीवी लगा देते थे। 500 बंदा टीवी देख रहा है और वीडियो चल रही है, फिल्में चल रही हैं रात को। वो चलाता था बहन जो मोला जट, पाकिस्तानी मूवी है मोला जट। अच्छा। वो फिल्म मैंने बड़ी बार देखी। वो देख के ना इतना दिल खुश होता है। एक डायलॉग तो मारो उस मूवी का। अरे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मार सकता भैने, मोले नु कोई मार सकता तो खुद मोला ही होए। ये उस फिल्म का डायलॉग। मैं उस टाइम खूटा लेके ना, उसमें वो गंडासी लेता था। अच्छा। गंडासी उस टाइम घर में नहीं थी, तो खूंटा लेके धोती डालनी, कुर्ता डालना, और पहनचो वैसे डायलॉग मारे, ओए मोले नु मोला ना मार दे, मोला नहीं मरदा भैने, मोले नु कोई मार सकता था खुद मोला ही है। नूरी नु भेज के खड़ाक ना करा लेनी है, कल्ली रह जाएंगी। ये डायलॉग थे, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मोले की बहुत फिल्म देखी पाकिस्तानी हमने। आई लव यू मोला जट, तो वहीं से मतलब आपको मोला जट, और वो मोला जट, ये पोला जट। वो वहां से दलेरी थी। वो फिल्में देखी, वो फिल्म के बाद, उसके बाद तो बहन जो तुम ये 4-6 कैमरों के सामने बिठा रहे हो ना, अगर उस टाइम में बैठा होता है ना, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी, तुम वैसे ही पॉपुलर हो जाते। मतलब आप खुद ही होते हैं। हाँ, बहन से इतना बड़ा एक्टर हूँ मैं। वो बताओ, वो जो बारात भगाई है, वैसे बारातें भगाई है, कोई एक बारात बताओ जो भगाई है। हाँ, ये सुनने में आता है कि आपने जितनी बारात अटेंड करी है, मतलब शादी जितनी अटेंड करी है आपने, वहां पे लड़ाई हुई है।
भाई हमें पैंचो बुलाने से पहले ये कहते थे भाई साहब लड़ना ना। हाँ तो वही तो होता, कोई एक बढ़िया बताओ, कोई एक बढ़िया बताओ। एक बढ़िया क्या, 3-4 हैं बढ़िया, तो बता 3-4 बता दो आप, चलो बताओ। मासी की लड़की की शादी थी उत्तम नगर में, अच्छा, और मैं चले गया साथ में। कितनी पुरानी बात होगी उत्तम नगर वाली? 25 और 30 साल पुराना। अच्छा, चले गया, हाँ। साथ में भाई था सुनील, शंटी, ये हम चले गए जी। वहाँ बैठे, और पहले क्या होता था कि बूट छुपाते हैं, चप्पलें छुपाते हैं, ऐसे होता है ना। तो वैसे ना किसी ने बूट छुपाए करे होंगे, उन्हें आके ना एक चाबी गाड़ी की निकाली लड़की ने आके चाबी, ये खड़े हुए थे, शंटी खड़ा हुआ था, सुनील खड़ा हुआ था, उसके सांडू खड़े हुए थे, इनको आके चाबी देके भागी हो गए। अच्छा, पीछे से बंदे आए लड़के वाले, उन्होंने देखा ये चाबी चुबी इनको दी है, वो दी है। अब ये पी खा रहे थे, वो किसी पिनकबाजी में आ गए। उन्होंने आते ही देखा और चाटा मार दिया शंटी के, जो आपके बड़े भाई थे। बड़ा भाई था। शंटी के चाटा मार दिया। अब शंटी, हम धर्मशाला में शादी हो रही थी, शंटी को चाटा मारा तो बहन चो शंटी पागल, साथ में कोई लड़ने वाले नहीं है, सांडू उसके गंडवे थे, बहन के लड़े बोले ही नहीं। हाँ, अब शंटी ने क्या किया, आके ना सीधा आवाज मारी, मैं बैठा हूँ, चाय बैठी है और दुल्हन बैठी है, मासी की लड़की, वो बैठी हुई है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, चाय बैठी है, हम बातें कर रहे हैं। शंटी ने आवाज मारी, ओए, मेरा नाम गंजा था पहले। अच्छा, गंजा कहते थे। तो गंजा तो हो नहीं आप? जब मेरा मुंडन हुआ ना, नाम की स्टोरी तो अच्छा। तो मेरा नाम गंजा था। उसने यही आगे, ओ गंजे मेरी लड़ाई होगी या, धर्मशाला में आवाज मारी। अब लड़ाई होगी तो बहन का कौन है कौन नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता, हम पागल होते थे। मैं दौड़ता आया, अब मैं दौड़ रहा हूँ, पीछे धर्मशाला दौड़ रही है, लड़ाई होगी तमाशा देखने के लिए। अच्छा, धर्मशाला के बंदे सारे भाग रहे हैं बराती की लड़ाई होगी, बाहर देख रहे हैं। अब जिनसे लड़ाई है उनको नहीं पता बहन चुप लड़ने वाला एक है, दो है, या पूरी बारात भाग के आ रही है। वो डर गए कि पीछे सारे बंदे आ रहे हैं भागते। हम बाहर घुसे, मैं छड़ने कौन है, कह रहा हो पकड़े। मैंने एक को पकड़ा, लगा दीवार पे, दे टक्कर, एक पकड़ा, पहले टक्कर मारते थे, बहन चुप मारी टक्कर, खून कर दिए 4-6। उन्होंने देखा बहन चुप लड़ तो एक ही रहे, और ये सारे बहन चुप ऐसे ही भाग के आ रहे हैं। हाँ, सारे इकट्ठे हो गए साजी, सारे वो कम से कम 25-30 बंदा सब इकट्ठे हो गए। अब वही बात हुई, गुत्थम गुत्थी में भीड़ में ना 8-10 ने शंटी को घेर लिया, 8-10 ने मेरे को घेर लिया, और सुनील हमारा भाई वो छुड़ा रहा है। अच्छा, वो नहीं लड़ रहे थे? वो छुड़ा रहा है यार, एक बंदा छुड़ाने वाला होता है, भी छुड़ा रहा है, चल छोड़ यार इसको। अब मैं यहाँ से गाली निकाल रहा हूँ, मैं उसकी माँ बहन कर दूंगा, जिसने बहन चो मेरे बड़े भाई को कुछ कर दिया, तो वहाँ से वो गाली निकाल रहा है, मेरे छोटे भाई को किसने कर दिया, उसकी माँ बहन कर दूंगा। भाई साहब, पर बहन के लोग संभल नहीं रहे। साथ में हमारा नाना खड़ा था, 90 साल की उम्र, और पकड़ी हुई सोटी, उसको था ब्लड कैंसर। अच्छा, कोई तार नहीं दिखा। मैंने तो नाने का, मैं कहा तूने, तेरा तो जाने का टाइम हो ही रखा है। उसकी मैंने सोटी खींची, और भाई साहब छुड़ा के ना किसी दिखे वहां तक पहुंचा जहां शंटी करता। जाते ही उछल के ना फटाक करके बैंड जो जिसने पकड़ा था शंटी को, कंधे मारी, कंधा टेढ़ा, उसके मारते ही सब अलग अलग हो गए। बैंड का ये कौन आ गया, सब अलग अलग। अब सारे बंदे इकट्ठे हो गए, रिश्तेदारी में भी, ये क्या कर रहे हो, दूल्हे के बहन चो मासी का लड़का है, दूल्हे का बहन चो मामे का लड़का है। मैं कहा माँ की, वो दूल्हे के मासी मासड़ है ना, मेरा तो सगा है, या मरूंगा या मार दूंगा। कह रहे तुसी चले जाओ। मैं कहा जाएंगे, इज्जत से तमीज से ऐसे कहो कि भाई साहब या बेटा जी, पुत्र जी, वो बहन चो गंदे हैं, उनको मैंने भगा दिया आप। मैं कहा फिर बाकी सवेरे बात करेंगे। और वो जो नाना थे जिनकी आपने डंडी, वो उसके 2-3 महीने बाद नाना जी गए ऊपर। अच्छा, नाना जी ऊपर जा रहे हैं। हाँ। शमशान घाट में बैठे हुए, हम बहुत कॉमेडी। नाना जी जा रहे हैं और शमशान घाट में बैठे हैं। हाँ। हमारा मामा उसको देसी घी मुंह में डाल रहा है, डालते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो रिवाज होता है। हाँ। तो हमारा बड़ा भाई पप्पू कह रहा है, कह रहा पैन 14 पहले खुआया होता तो मरदा ही ना। सबके सामने। अरे हम ऐसी कॉमेडियन। वो गाने सुनाओ पप्पू दाई की, वो पाद वाली। नहीं, वो शंटी दी थी। क्या बात वाली, क्या वो जो पंखा यूं चल हाँ, नहीं उसको छोड़ दूं। अरे वो मैं बस हमारा जो शंटी भाई था पूरा हो गया। हाँ हाँ, बड़े वाले भाई आपके। हाँ, चीते का डैडी। हाँ हाँ। भाई
अगर वो पाद मार दे तो बहन जो बंदा बेहोश हो जाए। तो ये सेम यही हाल है। अरे सुन तो ले यार, सुन तो ले, सुन तो ले। तो अब तू बुरा मानेगा, तू एक नहीं हो ही नहीं सकता। बोलो बोलो तो सही है। एक दिन हम बैठे हुए दुकान पे, तो वो करतूते करता था। एक मूर्ति पड़ी हुई थी बहन चो, इसने पाद मारा, मूर्ति ने उठ के ऐसे कर लिया। अब फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर आप चाटे अरे मारोगे, फिर आप सच्चाई, बोलोगे, यही उस दिन बहन यही चो बात तुम माने, हुई। मैं क्या पता तुम मानेगा ही नहीं। अब मूर्ति ने यूं कैसे कर लिया? हाँ मूर्ति ने कर लिया, अगर वो आज जिंदा होता तेरे को दिखाता कैसे कर लिया। या तो तू उसके पास जाके पूछ, या उससे बुला। ठीक है, करा होगा, ठीक करा होगा, करा होगा, हाँ करा होगा। जो अब कह रहे हो सच है। वो पप्पू दा वाली तो बताओ। चलो यार, चलो। अरे वो बताओ बड़ी बताओ तो बड़ी सही यार, बताओ ना, बता रहे तो। हमें होते छोटे छोटे। हाँ। अरे रहने दे यार। अरे बताओ यार, बताओ बताओ। तो कमरा होता था इतना छोटा सा, हाँ हाँ। कमरे में हम 10-11 बंदे घर के रहते थे। अब वो संडे का दिन, छुट्टी का दिन उसका, वो टेलर का काम करता था, संडे का दिन छुट्टी का, सारे गए हुए। अब वो क्या करता था जी, दोपहर को सो जाओ सो जाओ सो जाओ, दोपहर को नींद आए तो सोए। सो जाओ। सही बात है। एक पंखा चलाते थे, जमीन पे सो जाते थे। वो नहीं तो पंखा अब पंखा समझ गया, हाँ, समझ गया, समझ गया, हाँ। घूमने वाला। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अब किसी छोटे भाई ने, मैं कल मैं ही थोड़ी ना हूँ, और भी थे, किसी ने पाद मार दिया और स्मेल तो फैलेगी। हाँ। कहता पैंचू किन्ने मारे? मैं कहा उन्ने मारे होएगा। वो कहता इन्ने मारे होएगा, वो कहता इन्ने मारे होएगा। अब पता कर लगे कैसे का, कहता तो एडी ताड़ी मैं तू ही सूंघना किन्ने मारे। ऐसा शैतान होता था। कहता मैं फड़ लागा मानू। 2-3 बार नाम लगा एक दूसरे में। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर? उस्ताद जी, एक्टर तो जो पुराने थे ना, हाँ हाँ। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी का भी, किसी हीरो को भी पकड़ कोई ले। एक तो बताओ, कोई एक जो सुन तो आपका ले। होगा। हैं? एक जो मेरी पसंद है वो है विनोद खन्ना, और एक जो फैमिली पसंद है वो है धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र का याद आया कि आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे, मतलब धर्मेंद्र का वही घर था ना जिसको आपने पकड़ा था एक बार, फिल्म बताया था। उसका था। किसका था वो? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर का। हाँ, वो शक्ति कपूर वाली story शक्ति बताओ। कपूर हमारा, अच्छा सुन ले, हाँ। शक्ति कपूर राजेंद्र नगर हम्म। स्कूल है, अकाली बाबा फूला सिंह, खालसा सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल अच्छा। हमारा स्कूल है, बेंचो हाई है। हाँ। उसके सामने शक्ति कपूर की कोठी होती थी। अच्छा। ठीक है। अब शक्ति कपूर जब आए, बेंचो मैंड में हमें तो देखने ना दे, खुद उठ उठ के देखें। उसकी गाड़ी आती है, पता लग जाता है, उसकी गाड़ी से ही पता लग जाती है आई पड़ी है। और वो ना पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन से शादी की उसने। अच्छा। ठीक है। तो हम बेंचो देखने को तरफ से देखने ना दें। एक दिन क्या हुआ जी, वो ना गुरु नानक मार्केट है, वहाँ से गाड़ी निकल रही, मैं शंटी के साथ गया। शंटी के साथ गया तो शंटी मीट ले रहा था और मैं टमाटर प्याज खरीद रहा था छोटा सा। उन्होंने मेरे को आवाज़ मारी, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मैं आया, देखा जी आगे लाल रंग की गाड़ी, पैंट कोट डाल रखा लाल कलर का, और ऐसे सिगरेट चल रही। कह रहा देख अंदर। मैंने देखा शक्ति कपूर बैठा हुआ, और आगे ड्राइवर बैठा हुआ, शक्ति कपूर बैठा हुआ, पर गाड़ी उसकी निकल नहीं पा रही, आगे गाड़ी गुड़ी खड़ी थी। तो हमने देखा, हमने उसे बोला, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ। कोई बात नहीं। आगे ना एक बंदा खड़ा था, टू व्हीलर, वो हटा नहीं रहा था, वो अड़ के बैठा हुआ था, ड्राइवर से लड़ रहा था। उसे नहीं पता अंदर शक्ति कपूर बैठा हुआ है। अब ड्राइवर का हटा, वो कह रहे नहीं हटाऊंगा, ये है तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। जब हमने देखा तो भीड़ लग गई, भी शक्ति कपूर है। अब वो बंदा अड़ गया, हमने भी उसे हटा दिया, रुक जा गाड़ी मत हटाइयो। अब वो भैया रिस्पॉन्स नहीं दे रहा शक्ति कपूर, तो उसको रिस्पॉन्स भी तो दिलाना है। कि तूने हाई क्यों नहीं करा? हाय को छोड़, हमने बोला, हमने फिर उसे कहा कि गाड़ी तब निकलेगी, पहले बोल आऊ। उसने रुमाल ऐसे किया हुआ था, बदबू आ रही थी मीट की दुकान से। तो मीट वाला, रोहताश मीट वाला, आज भी नाम बता रहा हूँ, वो कहता भाई तेरे घर में हमारे घर से, हमारे यहाँ से ही मीट जाता है और तू वैसे रख रहा है। अच्छा। तो फिर हमने शक्तिपुर को बोला, मैंने भी ड्राइवर को बोला भी इसको बोल पहले, भाई शक्तिपुर को बोल पहले, बोलेगा आऊ तो गाड़ी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। बोला आऊ। शक्ति कपूर भाई यहीं, अब क्या उसका पुराना बोलना हमने, कि पुराने हमारे भाई सारे जानते थे
इसका कपूर टेलर के नाम से सीपीएम में भी है, इसका भाई भी बिल्कुल डुप्लीकेट है इसका। सब लोग उसको लोग शक्ति कपूर ही समझते हैं। वैसे आप पढ़े कहाँ तक हो वैसे आप? मैं दिमाग से तो बहुत पढ़ा हूँ, पर 10वीं तक मैंने 10वीं में कंपार्टमेंट आई, उसके बाद मैंने पास कर ली। कंपार्टमेंट आके अच्छा पास कर लिया? अच्छा, पास कर ली। मतलब 10वीं पूरा पास हो। और 10वीं तक मैंने पढ़ाया प्रिंस पंडित के बाप को, मोनी को। अच्छा, वो बल्लू के बाप को 10वीं तक मैंने पास कराया उसे। तो वो मेरा कंपार्टमेंट आ गया, वो मेरा लंगोटिया का यार था, वो लंगोटिया यार था। तो आपकी तो कंपार्टमेंट थी, आपने कैसे पढ़ा दिया उसको? यही तो बहन चोद दिलेरी होती है, यही तो यारी दोस्ती होती है। खुद फेल हो गए उसे पास कराया, ऐसे दिखा के 10 मेरे से देख लिए, 11वां 12वां वहां से देख लिया पेपर, पास हो गया, मैं रह गया। पर वो प्यारा, आई लव यू। और जब भी कोई आता था ना, पहले ऐसे आता था कि बेस्ट फ्रेंड, तो सबसे पहले नाम चंदन मोहन शर्मा नाम था उसका, बल्लू से पूछ के देख लियो, आज तक याद है। मतलब वो आपके बेस्ट फ्रेंड थे? बेस्ट फ्रेंड थे। आधी रात कोई आवाज मारे तो उसके लिए खड़ा होता था मैं। चलो बढ़िया। अगर बल्लू चोरी के केस में पकड़ा गया था तब भी गए थे उसको बचाने। पर वो चोर नहीं था, उस पर इल्जाम लगाया गया था, पर उसकी माँ थी, मैंने दूसरों की 100 बंदा खड़ा था। रात को 11 बजे मेरे को बेल दरवाजा खटकाया। मैं कहा क्या बात है मोनी? कह रहा भाई ऐसे बात होगी, उसका फ़ोन खींच लिया, ऐसे ऐसे है फलाना, चल। और जब गए 100 बंदा कह रहा भाई साहब कैसे? मैं कहा बहन चो भतीजा है, और तुम्हारी गांड इतना दम नहीं है कि बहन कर मेरे होते तुम बहन जो किसी को ऐसे चमका दोगे, वो खास करके मेरे यार को। 10 साल बाद उसने मेरे साथ पी होगी उस दिन। उसने कहा 10 साल बाद उसने मेरे साथ पी होगी उस दिन। कह रहा चल भाई मैं तेरे साथ पीनी। मैं कहा मैं पी के रजा पड़ा हूँ। कह रहा नहीं आज पीनी पड़ेगी, तूने जो इज्जत रखी है ना हमारी। मैं कहा तेरी इज्जत नहीं मेरी इज्जत है। बिल्डिंग में साथ ही रहता है, मतलब कि नीचे उसका फ्लैट है तो मेरा ऊपर फ्लैट है। आज तक बोलने नहीं दिया किसी को। मैं कहा तू जहाँ मर्जी बोल। एक बार तो बहन चोद एक ऐसे बंदे, अब क्या नाम बोलूँ, स्टार का भांजा था। अच्छा, उसकी माँ थी मैंने। मैं कहा बहन के लौड़े तेरे गांड, कह रहा मैं उसको सवेरे आके ना चमका दूंगा, उसकी गांड फाड़ दूंगा। बात क्या हुई थी? बात थी कुछ अच्छा वैसे थी। मैंने कहा तेरी गांड में इतना दम है ना, तू खड़ा हो गया तो खड़ा ही हो जा बस, उसके बाद तेरे को मैं दिखाता हूँ। और मैंने इसको फ़ोन मार दिया मोनी को, तेरे को अगर जहाँ भी आशंका लगे ना, मेरे को 10 मिनट लगेंगे आने में, एक बार फ़ोन मार दियो। खड़ा भी हो गया ना बहन के लगा, उसको 2 फुट मैंने नीचे से काट ना दिया तो बाप का बेटा नहीं। सिर्फ शरीर में मत देख, शरीर है नहीं है, जिगरा है। जिगरे से आज तक नहीं घबराया मैं किसी को। एक शादी शादरे पे चले गए। कहाँ चले गए? शादरे। अच्छा, शंटी साथ शादरे पे गए तो छोटा था, पीता तो था नहीं, पर वो बुन बंगे ले लेता था शंटी बड़ा भाई। पिएगा पिएगा? मैं कहा नहीं, कैंपाच पी लाँगा। कैंपा में उसने 2 पिलाए, तीसरा चौथा मैंने अपने आप जुगाड़ करके पी लिया। अब कह रहा नाच, मेरे को नाचने का बहुत शौक है, नाचने का। आज भी ढोल बज रहा होगा तो बहन जो किसी की भी शादी हो नाचना, मैं ना नाचना है। सब रोकते रहेंगे यार भाई साहब छोड़ो, क्या अच्छा थोड़ी लगता है। मैं कहा माँ की, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने तुमसे क्या घंटा लेना है, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। मैं नाचने लग पड़ा, और नाचने लग पड़ा, वहाँ बहन लेडीज़ भी नाच रही थी। अच्छा, अब कोई फिदा होगी क्या? स्मार्ट नहीं हूँ मैं? स्मार्ट तो फिर कोई फिदा होगी। अब उसके हस्बैंड की फट गई। अच्छा, कि ये क्यों नाच रहा है, और उसकी बीवी बैंचो घुस के मेरे साथ ही नाच रही है। वो स्टेप कर रही होगी, कर रही थी। हाँ। अब जी उसने क्या किया जी, उसने ना 10-15 बंदे इकट्ठे किए और मेरे को साइड में लेके ना, ऐसे साइड में, एक मिनट भाई साहब इधर आओ, साइड में लेके, गाड़ी खड़ी थी, अब गाड़ी का नाम मेरे को नहीं पता, कार खड़ी थी, कार के साथ ऐसे खड़ा किया, आती चाटा मार दिया ना, कुछ पूछा ना कुछ, सीधा चाटा। मैं ऐसे हिला, मैं कहा बहन की इसकी गांडू, एक चाटा खाया, 25 खड़े हैं, 25 मारेंगे अगर जवाब नहीं देगा तो। मैं ऐसे ही उछल के ना सीधा कार के ऊपर, और कार से ऊपर उछल के उसको चाटा, वो तो जमीन में चित पूरा। बैंड चारों खानों के कहते हैं ना, पीट के चित, चारों खाने नीचे, ऊपर उसके ऊपर छलांग मार के खड़ा हो गया। अब चारों खाने, मैं ये सोच रहा हूँ गाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ गया? आप ऐसे छलांग मार के, ठीक है यहाँ से क्या मैं जहाज पे चढ़ जाऊँ, इतना फुर्तीला था मैं, तुम तो कुछ भी घंटा नहीं हो। अच्छा मैं चढ़ गए, मैंने मारी वो चित, अब वो मेरी शक्ल है, मैं उसके ऊपर पैर रखे, बहन के मैं कहा है कोई और पैर रखा, पूछ लियो। अब एक से बहुत
अरे लपेटता रहे भाई, हमने कर सके हैं हमें। अच्छा तू ऐसे है जो बहुत पुराने हैं ना हमारे यार दोस्त, हाँ, उनसे जाके हमारे बारे पूछ ले कि हम कैसे थे। नहीं ये तो मैंने सुना है, मेरे जाई से कोई बैठ जाता हूँ, जाई पे बताती है ये बात तो है, दिलेरी और तो है। कसमें दिला के चाय से पूछ ले, चाय कसमें दिला के बोलेगी तेरे को ऐसे ऐसे किया हुआ इसने, सच्चाई है। अच्छा चलो बट्ठल का मुंडा मिल गया, वो कह रहा है भाई साहब मैं बट्ठल का मुंडा, पहले मेरे को बोल रहा, कह रहा है यार, कह रहा है अंकल एक बात करूं, बोल, कह रहा कर दूं, मैं कर दे, कह रहा मैं बट्ठल का मुंडा, मैं कहा यार बेटा चलो कोई गल नहीं, अब क्या बताऊं यार मैं, अब बट्ठल से देखो को बट्ठल घर लेके चलता हूँ, जिनसे झगड़े हो रखे हैं उनके घर लेके चलता हूँ। उसके बाद जी भाई साहब, उसके बाद पीला दूल्हे का भाई आ गया, पगड़ी रख दी उसने, कहना वीर जी ना खराब हो शादी नहीं, कह रहा थोड़ी पार्टी खरी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, कुड़ी का दरबार सामने आ गया, घर सामने आ गया, बड़ा चकड़ा हो सकता है। मैं कहा होन दो, असि मरना ही है, होन दो, मरांगे 4-6 नू लेके मरांगे। कह रहा वीर जी तुहानू कसम है। उसका बाप आ गया, हम चले गए, पर मैं जाते जाते बोल गया, मैं कहा ध्यान रखना दुकान ताई खुलेगी, हमारे नीचे दुकान होती थी उसकी गुरोल बाग में, मैं कहा दुकान ताई खुलेगी, पहले रौनकी नू मिलोगे थे, मेरा रौनकी नाम था करोल बाग में, नहीं बदमाशी टाइप कहना, मैं कहा बदमाशी टाइप नू मिलोगे ता गल करना। और भाई साहब जो 10 दिन बाद उन्होंने दुकान खोली, ऊपर मैसेज भेजा, लड़का आया कि बदमाशी टाइप नू बुला रहे हैं। मैं नीचे गया तो शंटी कहता चलना, मैं कहा की बहन चोद मैं जा रहा ऐसा की कहा। नीचे गया, वो मेरे को पता क्या बोलते, कहता बदमाशी टाइप उस दिन तू चले गया वधिया हो गया। मैं वधिया घंटा हो गया, उन वास्ते वधिया हो गया जिन्हें वास्ते चले गया मैं। कह रहा नहीं कुड़ी वाले बड़े लठ तलवार लैके पहुंच गए सी। अच्छा मैं कहा घंटा, मैं शंटी से सांडू कर गया सी, वो भी शाद रहा, मैं रिवाल्वर चक ली सी उधरों, वो तो मैं लैके आने लगा सी, तो इन्होंने रोक लिया, किस्मत तो उन्होंने चंगी है। और कहता तू मेरा प्यो है, भैन चो कभी हार नहीं मनेगा। मैं कहा हार मनिया ही नहीं, साडा प्यो कभी हार नहीं मनिया, भैन चो सी कि तो हार मान जाएंगे। तो मतलब करोल बाग में आपका ये बदमाशी टाइप कितने नाम? करोल बाग में बदमाशी टाइप इस तरीके, पहले नाम बताओ टोटल कितने थे? एक करोल बाग का बदमाशी टाइप, हाँ, और गंजा घर का, झंड हुई वैसी गंजा। हाँ अच्छा, और एक चुंज क्या बोलते थे? चुंज बोलते थे। चुंज रखा था मिंदर के जो हमारा जीजा था, उसके भाइयों ने, कि बहन चो ये ऐसे चुंज है, ये किसी को भी ऐसे मारता है, बहन का निकाल के ले जाता है बाज के नाक बड़ी है इसलिए चुंज रखा था। सच बोला करो, सच बोला। अरे सुन ले, नाक तो लंबी है, इज्जत हमने, इज्जत कभी घटने नहीं दी हमने। अच्छा, नाक इसलिए लंबी है कि इज्जत नहीं घटने दी। अच्छा, और एक नाम था मेरा पांडा नगर में, रौनक लगा के रखता पूरी गली में, रौनकी नाम था। बदमाशी टाइप की बात सुनने का तो किससे पागल हो जाएगा तू। अच्छा, इतनी जगह रहे हो आप, इतनी बदमाशी भी थी, सबकी थी, आपकी लाइफ में कोई लड़की तो आई होगी, प्यार यार तो हुआ किसी से? शादी के बाद हुआ। शादी के बाद हुआ? हाँ। शादी से पहले, शादी के बाद हुआ है? शादी से पहले तो हुआ नहीं। अच्छा, कोई नहीं थी? शादी के बाद हुआ तेरी आंटी से। अच्छा, करोल बाग की बात बता रहा हूँ तेरे को एक बार में। हाँ। अब क्या होता था, ये हमारी ना जो दुकान थी वर्मा ज्वेलर्स के बिल्डिंग में, अच्छा, टॉप फ्लोर पे आ गए 25 बंदे कपड़े की तुरपाई करने वाले कारीगर। अच्छा, 3rd फ्लोर मारता, उसके ऊपर टॉप फ्लोर उनका था। ऊपर थी टंकी बहुत बड़ी, वहाँ से पानी निकलता था तो सबके नलकों पे आता था। हमारे नलके में पानी आना बंद, पानी ना आए, भैंसे 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, थोड़ा सा आता है फिर बंद हो जाता है। मैं ऊपर चढ़ गया, शाम के टाइम पतंगे उड़ाने चले जाता था दुकान पे, छत पे। मैं चले गया तो मैंने देखा यार बहन कड़ी कुछ गड़बड़ लग रही है। 8-10 बंदे खड़े थे, टैंकी का मैंने इतना बड़ा होता था, इतना ही टेबल से इतना आधा होगा, मैंने ढक्कन उठाया सीमेंट का। जो हमारी नाली थी ना, उस पर ना बहन चो कपड़ा फंसा रखा था किसी ने। अच्छा, जानबूझ के कि इनके यहाँ पानी ना जाए। उनको यूज 25 बंदे यूज करने वाले यार, उनको पानी की ज़्यादा जरूरत थी। वो मैं बहन की, मैंने डंडे से लेके ना हटाया, वो आगे 25 बंदे इकट्ठे हो गए। उनका रुतबा बहुत था, जहाँ जाते थे बहन का अपन रुक जुमा देते थे। उन्हें ये नहीं पता गंडवा तुम्हारी इज्जत यहाँ कम होनी है। अब वो यहाँ आ गए, हो करते 20-25 बंदे, लोहे की राड बड़ी थी, उठा ली। मैं तुम्हारी बहन की माँ की, मैंने तेज गालियाँ शुरू कर दी ताकि नीचे तक आवाज़ चले जाए, अपने बंदे आ जाए, ऊपर आ जाए। वो आ गए ऊपर। क्या मैं कहा बहन चो गर्दन लड़ा दी ऐसी राड।
मैं कहा यहीं से घुसाड़ूंगा, पीछे से निकाल दूंगा। मैं बताया भाइयों को ऐसे ऐसे पहन चो इन्होंने ना कपड़ा फंसा रखा है, और कपड़ा सारा खुलवाया। उन्होंने कह दिया आज के बाद तुम्हारे नलके में पानी आए ना आए, हमारे नलके में पानी ना आया तो राड़ ही पड़ेगी तुम्हारे गले में बहन चो। तब तक पानी नहीं रुका। वो अपना ऊपर की दुकान बेच के चले गए कि बहन चो ये जिन बूत कौन से हैं, हाँ ये जिन बूत कौन से हैं। मैं कहा तुम्हारा पाला औरों से पड़ा है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई टाइम आया है कि लाइक था कि हाँ भाई अपने घर वालों को अपनी फैमिली को देख रहे हो कि बस अब ये चीज मुझे छोड़नी है, कभी कुछ ऐसा सीन? क्या छोड़नी है? अरे मतलब कि बदमाशी और ये सब चीजें। अब आया, अच्छा अब आया जाके? अब आया, उस टाइम नहीं था कुछ? अब आया तुम्हें देख के। अब मैं लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा क्या बहुत ही कम कर दिया। मैं चाहता भी नहीं अब कोई झगड़ा भी हो तो कहते हैं ठीक है। शादी के बाद ही वो चेंज हुआ सारा? मेरी शादी के बाद नहीं बोलते, अरे हमारे जब बच्चे पैदा हो गए हैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए। बस तब बदमाशी छोड़ रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं बदमाशी छोड़ने और वाला। आप कौन सी एज से काम करना स्टार्ट कर गए थे? मैंने हाँ 14 साल, 12 साल, 1200 रुपए की पहली नौकरी की थी मैंने नांगलोई में। किस चीज की? वहाँ एनवेलप होते हैं ना जो लिफाफे बनते हैं, हाँ उसकी फैक्ट्री लगी थी। वो एक्सपोर्ट होते थे यूएसए में, एनवेलप। यूएसए जाते थे? वहाँ बैठी थी बहुत सारी लेडीज़, 15-20। मेरे को जाके वहाँ पे ना सुपरवाइजर की नौकरी, उनकी निगरानी करनी है कैसे काम कर रहे हैं, तनख्वाह बांटनी। मैंने अटैची लेनी, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 2 के नोट, ऐसे तनख्वाह बांटता था, उनके अंगूठे लगवाता था, साइन करवाता था। और वहाँ से गाँव की उनकी भैंस चाय बन के आती थी दूध में पत्ती, उनका प्यार बहुत मिलता था। मैं देख के हैरान होता था, मैं कहा यार बहन चो क्या यार, वो जैसे पुरानी मूवी वाला सीन ही था, मतलब लाइन लगा के जो आते थे पकड़ते देते आप दो। ना वो प्यार था बहनों वाला, माँ वाला। वो बहुत अच्छी लेडीज होती थी गांव पिंड की। दूध में पत्ती ला रही है, कोई घर से मिठाई ला रही है, कोई कुछ ला रही है, इतना इज्जत मान देते थे। और मैं अटैची लेके बॉस बन के बैठ जाओ, 1200 रुपये की तनख्वाह थी मेरी, और मैं बॉस बनाता था। ये दे रहा हूँ, ये लिखो जी, ये साइन करो जी, ये अंगूठा ठा लो जी। बहन चो मैं देखता था खुद, बहन चो मैं क्या हूँ और इनसे क्या करा रहा हूँ। अच्छा अभी आप जिसको मतलब बिल्कुल इतनी लाइफ आपकी इतनी बढ़िया रही है, सब कुछ होके रहा है, कोई ऐसा शख्स बंदा जिसको आप दिल से अभी कॉल करके कुछ उसको थैंक यू बोलने का, या फिर कभी आप मौका मिले कुछ बोलने का? भाई वो रहे नहीं, वो रहे नहीं। अच्छा वो है, मतलब उनको एक अफसोस जिंदगी में मेरे को यही है कि जो खास थे ना, भगवान ने उनको पहले ही ले लिया। इतने दलेर थे, इतने प्यार वाले मोहब्बत वाले बंदे थे, उन्होंने कभी परवाह नहीं की, ना पैसे की ना जिंदगी की। अगर कोई अपनी पे आ जाए ना, वो कहते थे बहन चो सामने 100 बंदा है, 100 बंदे से लड़ेंगे। और आपकी लाइफ का सबसे माड़ा टाइम? माड़ा टाइम तो कि मतलब अब आपने बिल्कुल हार ही मान ली है, कुछ है ही नहीं अब आगे करने? नहीं, ऐसी सिचुएशन तो आई थी। तो वो बताओ ना। माड़ा टाइम तो बेदेख बचपन से लेके जो अब 10 साल 5 साल जो अच्छे निकले हैं, उससे पहले सारा माड़ा ही टाइम था हमारा। बट कोई एक ऐसा माड़ा टाइम होगा कि जहां हार मान गया आप? पर हार मैं बताता हूँ, 1-2 बार मैंने चीजें सोची। एक बार कर्जे में डूब गए। अच्छा। मकान गिरवी, पल्ले पैसा नहीं, काम नहीं। एक उस टाइम मैंने सोचा था कि बहन चो सुसाइड कर लूं। अच्छा ये थॉट आया था आपके? हाँ आया था, सुसाइड कर लूं। जब आपकी शादी हो गई? कोई रास्ता नहीं बचा। शादी हो गई थी? शादी हो गई थी, बच्चे थे, सब कुछ थे, कर्जे में डूब गए, जुए में हार गए। अच्छा, जुए में हार गए पैसे। अच्छा। और जिन्होंने मरवाया वो हमारे सगे थे, उन्होंने मरवा दिया। पर चलो कोई बात नहीं, हार गए। अब मैं सोचा एक बार सुसाइड कर ले। फिर हौसला बांधा घर वालों ने कि तुम नहीं रहोगे तो क्या रह गया। हौसला बांधा। एक टाइम और ऐसा आया था जिंदगी में जहाँ मैं चलती बस के आगे ऐसे भागा था, वहाँ से बस आ रही थी, मैं यहाँ से जा रहा था, भागा था। वो भी हाईवे रोड पे। ये बस ब्रेक मारी थी और ये माँ खड़ा था पीछे, मेरा ताए का लड़का भाग रहा था बचाने के लिए। जब बस ने ब्रेक मारी यहाँ तक, इतना ही होगा, इससे भी कम ही होगा। फिर दिमाग में सोच आई कि बहन की मरने से पहले जो बहन के लड़े मरवाना चाहते पहले उनको ही मारो। जी भी वही टाइम था जो आप जुए में सारे पैसे हार गए थे, दाव में था। वो पैसे तो हरा ही पड़ा था, पैसे थे नहीं। पूरी रिश्तेदारी एक साइड हो गई थी। अच्छा। दुश्मन बन गई थी। अच्छा। हर रिश्तेदारी, सबको चाहिए ना जो बंदा मरा हो उसको और मारो। तो वो हो गया था साहब। तो पर भगवान ने फिर इतनी हिम्मत दी, फिर मैंने कहा मारने से पड़ लिया है। उसी रात से
रात के 1-2 बजे की बात है, 12, 12:30, 1-2 बजे की। ये हाईवे वाली बात बता रहे हो? हाँ, कि अब मरने से बढ़िया मारो, उसके बाद मरेंगे तो मरेंगे जब भगवान ने लिखे, पहले मारो। आज इतनी हिम्मत नहीं है कोई आगे आके सामने बोल सके, क्योंकि भगवान की दया इतने, उसे पता है ये रुकेगा ही नहीं। अब तो ये रुकने वाला बंदा ही नहीं है। पहले पल्ले कुछ नहीं था, अब भगवान की दया भी है, अब कहाँ से आएंगे? आओ सामने। तो जब आपको सुसाइड वाला थॉट आया था तभी आपको कौन गिव अप कर रहा था कि ठीक है भाई अब आप आगे आओ, मत कर ऐसा? ये कौन समझाने था? कोई था? एक यार दोस्त था, एक घर के बंदे थे, मेरे ताए के घर के बंदे थे, मतलब ये 3-4 बंदे थे और एक बच्चे थे, बीवी थी। इन्होंने कहा नहीं, मरना है तो फिर मारो, जब मरना ही है तो फिर मारो, फिर देखेंगे क्या होता है। तो मतलब धीरे धीरे आपने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी कि जो आपके गिरवी पड़े हुए थे कागज, ये सब चीजें, वो सब कैसे फिर करी? उसने करी ना, भगवान ने। अच्छा। पर जिसके कागज गिरवी पड़े थे उसने कहा कोई बात नहीं, तू भाई ये कागज भी ले जा, पैसे तेरे आ जाएंगे, तेरी नीयत साफ है, मेरे को पता तू पैसे दे देगा। तो सबसे बड़ा धोखा आपकी लाइफ में बस वही था, जो घर के कागज वही थे? सबसे बड़ा धोखा वो था जो जब यार दोस्त ने दिया मेरे को धोखा, वो ज्यादा जिससे बहुत प्यार था, जिससे बड़ी दोस्ती थी, जिससे सब कुछ था, उसने जब धोखा दिया ना, संभलने में टाइम लगा, पर मैं संभल गया, मैं फिर भी कहता हूँ चलो यार वो भी सही रहे, किसी का बुरा नहीं चाहता। पर भगवान ने देखा, अब भगवान ने इतना कुछ दे दिया कि अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे से हाथ से जितनी मदद हो जाए बस, जिसका भला हो सके हो जाए, किसी का बुरा ना हो बस मेरे हाथ से। आपने मतलब ना मेरे से, ना मेरे बच्चों से, ना मेरी बीवी से, ना मेरे परिवार से, ना मेरे जानकार से, ना तेरे से, किसी का बुरा ना हो बस, सबका भला हो बस। आपने अपनी पूरी लाइफ में पूरी हर चीज आपने देखी है। मैं अगर वो हर चीज माड़ा टाइम देगा, हर चीज हंसी वाला टाइम भी देगा, सब चीज देखी है। अब कुछ सीख बताओ जो हर चीज निकल के आ रही है कि आपको सबको समझाना है। एक ही सीख है यार, लाइफ के, हाँ, 2 टिप, सिर्फ एक सीख है, तुम अपनी नीयत जरूर साफ रखो। किसी के लिए तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि इसका बुरा करना है। अगर तुमने बुरे का सोच लिया तो ये सोच लो सबसे पहले बुरा तुम्हारा होगा। बुरा तो किसी का सोचना नहीं है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन भी हो, वो भी खुश रहे ना। ऊपर बैठा ना भगवान, वो देखेगा लेखा जोखा, तुम क्यों किसी का बुरा सोच रहे हो। एक कहावत और भी ऐसी, एक बिजली चमक रही थी, 6 यार दोस्त खड़े थे, तो बिजली आती थी चली जाती थी, चमक के गिरने वाली होती थी, चली जाती थी। अब 6 यार दोस्त के हमें से यार बिजली आ रही है किसी पे, एक ने मरना है, एक के चक्कर में 6 ना मर जाए, एक एक करके उस पेड़ पे खड़े हो जाते हैं साइड पे, बिजली आएगी, अगर उसने मरना होगा तो वो मरेगा, 5 क्यों मरेंगे। एक गया, बिजली आई चली गई, वापस आ गया, दूसरा गया, बिजली आई चली गई, तीसरा गया, बिजली आई, ऐसे 3-4 गए, बिजली आई चली जाए। और एक टाइम ऐसा है, बिजली, एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ, 5 यहाँ खड़े, बिजली आई उस पर नहीं आई, बिजली 5 पे आई, 5 को लेके मर गई। उसको बचाना था बिजली ने बस, वो 5 को लेके मर गई। वो आती थी जाती थी, एक को बचाने के लिए 5 मारने से उसने एक को बचाने के लिए बार बार आती थी जाती थी, और वो सोच रहे थे कि एक के मरने के चक्कर में मरे। भाई ये ऊपर की है लिखत, जो उसने लिखा वो होके रहना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उससे लड़ाई कभी मत सोचो कि हम कर लेंगे, हम भगवान बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। भला करो, किसी का बुरा मत सोचो, बस इतना करो। पता नहीं बहन चो वक्त क्या पता, बैठे बैठे मरते हैं हम, को पता वक्त का। जो तो है भाई बहुत सीरियस बातें हो गई है अभी, बहुत ज्यादा डीप बातें हो गई है, ज्यादा इमोशनल, तो थोड़ी हम फनी बातें करेंगे। ओ भाई हमारे से तो जैसी मर्जी बातें कर लो। एक वो वाला फनी किस्सा सुनाओ जो पापे वाला सुनाया था तुमने, यमराज वाला, तो पापे की मम्मी बीमार थी। हाँ, पापा मतलब दादा। अब दादी मेरी, अच्छा, दादी मेरी बीमार, उसको था कैंसर दादी को, तो उसके पेट में ना वो हो गया एक फोड़ा, जो अल्सर होता है सब। पुराने बंदे थे पापा री, चाहिए इतना ठीक कर दांगा, तेल की मालिश करके पेट की, और हमारी दादी भी कहती आज आराम आ रहा है कुछ, फोड़ा फूस गया। कहती चाहे साड़ी दादी कहती पापे को कि मैं ना कोई नजर आ रहा है, क्यों कोई लैन आ रहा है, पुराने बंदे करते नहीं थे। कोई दिख रहा है, पुराने बंदे दिख रहे ने। पापा साड़ा डांग चुके खड़ा हो गया, कहता केड़ा बात आंदा, मैं बैठा चाहिए तू घबरा ना, मैं बड़ा नहीं दांगा अंदर किसी। ये होते थे दलेरी, कहता बड़ा नहीं दांगा। अच्छा एक दलेरी दी और गल दसा पापे दी, साडा ना एक फुफड़ होंदा सी, डकैत था पहले। अच्छा,
चल ठीक है, बाद में उसके बाद होती थी पहले ये दिलेर था। अब वो उसने ना क्या किया, हमारे पापे के सामने ना बुआ पे हाथ उठा दिया। अच्छा। पापा बलवान होता, पापे ने उसको घेर दिया। उससे सारे डरते थे, पापे ने उसे पेल दिया। कहता मैं आज तक किसी को मार नहीं खाती केसर तेरे अलावा, तू वाकई बड़ा तेज है, आज तो जिंदगी तेरा पंगा ही लेना। ऐसे होते थे बंदे। वो बताओ जो सिंडी साइड गए थे, वो दिल्ली से। हम ना रहते थे चाइना मार्केट। अच्छा, करो बात। तो हम जहाँ रहते थे पहले ना वहाँ मकान टूट गए, गवर्नमेंट ने तोड़ दिए। तो उसके ऊपर ना क्या हुआ, छत्ते छुत्ते टूट गई, उसके ऊपर ना तरपाल बिछा के ऐसे रहते थे। लाइटें लूटे काट दी, लाइटें 2 4 6 घरों की थी, उससे लाइटें लूटे ले लेते थे किसी से जानकार से। तो लाइट नहीं थी हमारे घर में। वहाँ रहता था बड़ा भाई पप्पू, भाभी और मैं। 2 भाई आए शंटी और अंबाला से काम करने के लिए। अब काम करने के लिए आए तो वो काम पे गए, रात को आते थे 9 बजे। कुरोबा काम करते थे सुनियारे का, 9 बजे आते थे। तो पहले पप्पू आया, मैं घर पे ही था। तो पप्पू कहता यार मैं ना जा रहा। पहले टीवी कम होते थे, लाइटें थी नहीं, कट गई है। किसी घर ना टीवी में फिल्म लगी हुई थी VCR पे, तो उत्थे जाके टाइम पास कर लेंगा, फिल्म देख के आए ना। ये चले गया बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई फिल्म देखने चले गया। ये आए वहाँ से, ये आए तो कहते पप्पू के थे। मैं कहा फिल्म देखने गया थे, हमारे पड़ोस में रहता नानक चंद, दूध वाले थे, कि उसके घर फिल्म देखने गया। कर अच्छा। तो हमारा भाई शंटी कहना है बुला लिया, टाइम हो गया 9 से 9:30 हो गए, रोटी खाइए सोइए। तो कहता मैं जाता हूँ बुला के लाता हूँ। अच्छा। मेरे से बड़ा भाई उससे छोटा शंटी से, वो चले गया बुलाने। वो गया, फिल्म अच्छी लगी हुई थी, मोला जाटी चलती थी उस टाइम में, मोला जाटी फिल्म लगी थी। वो भी वहाँ बैठ गया, कहता यार पैंचो हो गया, वो आया नहीं हाले तक, वो भी बैठ गया है। ते इतने में ना बिल्लियाँ ऊपर से कूद रही थी तरपाल पे। अच्छा। कहता भैन थी लन मारी। वो थोड़ा दिल का कमजोर था पहले, बाद में दलेर हो गया। कहता भैन चो पता नहीं क्यों उत्ते कूदी जाता है यार, पता नहीं की चक्कर है। तो मैं जाना, मैं कहा तू रुक मैं जाना वहाँ, मैं बुला लेना। मैं चले गया। अब मेरे को फिल्म अच्छी लगी, मैं भी बैठ गया वहाँ पे। घर में रह गया वो अकेला। अब बिल्लियाँ भैन चो इधर उधर कूद रही हैं, आपस में लड़ रही हैं। वो कह रहा भैन चो पता क्या हो गया, कौन चोर आ गया क्या हो गया। आया कच्छा डाला हुआ, कच्छे में आ गया। कच्छे में आया वहाँ पर, तो दरवाजा खड़काया, खोला, की गल तुम भैन चो इत्थे बह गए, उत्थे चोर आ गए ने। उत्थे चोर आ गए, तुम इत्थे बैठे हो भैन चो, चलो तुम इत्थे बैठ गए। वो आए तो घर में आए तो भाभी हस रही, वो कहती भैन चो उत्ते तो बिल्लियां कुद्दी भी है, चोर लगते मेरे। डर के भाग गया यार। वो वाकई ना थोड़ा दिल का कमजोर था उस टाइम। बड़े एक दिन रात को सोए बिल्ली आ गई कमरे में। अब लाइट तो थी नहीं, बिल्ली कूद के एक के ऊपर एक फेंके, दूसरे के ऊपर दूसरा फेंके, तीसरे के ऊपर बिल्ली कूद रही है। भैंस बिल्ली सोची कहाँ फंस गई मैं, कहाँ उसकी जान बची, कहाँ भागी वो। अब थोड़े बहुत सवाल है लास्ट। एक बताओ कि तुम कैसे चाहते हो लोग तुम्हें कैसे याद रखें पूरी जिंदगी? हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? खुश दिल बंदा। एक सबसे बड़ा रिस्क जो तुमने लिया हो और उसका रिजल्ट क्या निकला? अच्छा रिस्क क्या लिया था? रिस्क लिया था मरने से पहले मारना बहन चो दुश्मनों को। वो जो हाईवे वाला 4:30 बजे सुबह। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाए, अच्छा बाप नहीं बन पाए? नहीं लगता नहीं, ये तो तू जवाब दे। हाँ, वो तो तू बताएगा भाई, ये तो नहीं इसमें क्वेश्चन। उन्होंने अपने को 100% दिया भाई। अगर तुम पीछे चले जाओ और एक चीज कोई बदल पाओ अपनी जिंदगी में, क्या बदलोगे? अपने बाप भाइयों को लेना चाहता हूँ, वापस लाना चाहता हूँ जो चले गए हैं। और अच्छे बाप की ना अपने दिल से पूछ, बना नहीं बना। मैंने हर तुम्हें मैंने कभी बहन चो बच्चा समझा ही नहीं, दोस्त समझा मैंने। कभी तुमने मेरे से झूठ बोला कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई बड़ी चीज और मेरे से छुपाई हो या झूठ बोली? ना मैंने कोई नहीं छुपाई, अपने परिवार से कोई चीज़ नहीं छुपाई, सिर्फ आशिकी अपनी।
तुम्हें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में सही चीजें कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया कर रहा है, जो अपनी जिंदगी जी रहा है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा अरे है। एक चीज तू बताओ। क्या, सारी औलाद को यही जवाब देना चाहता हूँ, जो जीना चाहते हो जियो अपनी मर्जी से, पर माँ बाप को बता के। तुम्हारे मतलब से क्या एक सक्सेस होती है, सफलता क्या चीज होती है? देखो मेहनत करते रहो, सफलता क्या होती है तुम्हारे लिए? किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए कुछ होता है, तुम्हारे लिए क्या है? वही बता रहा हूँ कि एक मेहनत, माँ बाप के लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, वही सफलता है। तरक्की मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, पर तुम अपना काम कर रहे हो, वही सफलता है। लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जो एक ऐसा मोमेंट हो जिसके बाद पूरी जिंदगी अलग हो गई। मेरी हाँ। तेरी माँ से शादी और पहले बिगाड़ दी आपकी लाइफ। बेकार नहीं थी, और बेहतर होगी। कोई 3 चीजें जो ऑडियंस को बोलना चाहोगे? कभी किसी का बुरा नहीं करना, और हमेशा अच्छी सोच रखनी है हर किसी के लिए, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन भी है। तीसरा, जिंदा दिली से जियो, बहन चो अपनी जिंदगी पूरी जियो, हंस खेल के, कभी किसी से घबराना नहीं, डरना नहीं। जो होना है वो तुमने नहीं लिखना, वो ऊपर लिख के बैठा हुआ है। चलो जी, ये तो भाई आज की चर्चा यही खत्म हुई, बाकी आगे चर्चा और रखेंगे। बट ये बताओ मुझको, अगर अभी हम एक नेक्स्ट स्क्रिप्ट निकाल रहे हैं, अब उसमें आपको किस चीज का रोल चाहिए, ये बताओ थोड़ा। भाई मेरे को कोई भी रोल दे दे, अरे मैं ये चाहता। होता है, एक होता है लड़की की प्यार वाला मोहब्बत का दे दे रोल। सुन वो सुन बताओ। सुन सुन सुन, मैं हूँ एक्टर, अच्छा। मैं हीरो नहीं हूँ, हाँ। मैं एक्टर हूँ। मेरे को कोई रोल भी दो, पर दे के देखे एक बार रोल। और ये तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये बैंड कड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले फुद्दू हैं जो मेरे को परख नहीं पाए, अगर एक बार मेरे को रोल दे देंगे, सारे हीरो को फेल ना कर दो, अपने बाप का बेटा नहीं। लो जी लो। खुला चैलेंज। चलो खुला चैलेंज है। नेक्स्ट में अंकल आ रहे भाई, ठीक है, डन है। और कितने लाइक्स मांगने हैं, कितने लाइक का टारगेट? लाइक अपनी मर्जी से देंगे वो, उनको पता है मेरे को कितने लाइक चाहिए। मैं 2.5 लाख तो बनते हैं। 2.5 लाख तो बनते, इतना लोग खरीदेंगे सब। फरमाइशें तो कभी खत्म ही नहीं होती, पर लाइक रुकने नहीं चाहिए। ये करें इसको। चलो भाई, इसको यही एंड करते हैं। तो भाई ठीक है, तो भाई नेक्स्ट स्किट अब कुछ लिख रहे हैं, कोई तड़कता भड़कता एक और चीज आएगी, बाकी ये तो ऐसा चर्चा रहेंगे। और ये मैं सोच रहा हूँ कि मतलब सबके डैडी ऐसे आते रहे, कोई रैंडम किसी को बुला लिया, ये तो चलता रहेगा अपना फ्लो में। और जो स्किट होगी वो अलग चलेगी, वो भी इस चीज में चलेगी। तो ठीक है भाई, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस चीज में, बहुत कुछ सीखने को मिली होगी, बहुत चीजें अंकल ने बताई अपनी जर्नी, ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, तो वो चीज भी देखो भाई। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट बाकी वीडियो। डैडी जो बोलना है तो बोलता है ना। भाई इनको ऐसे ही प्यार देते रहो, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे को कम देना, इनको ज्यादा देना। चलो गाइस, बाय बाय।